अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल डायन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शबाब अब अपने घर को बचाने के लिए क्या करने वाली है? क्या शबाब अपने घर को बचाने के लिए आ जाएगी मैदान में? क्या निहाल शबाब को उसके इरादों में कामयाब होने देगी? और क्या शबाब ये बात जान चुकी है कि ये मिशा नहीं निहाल है? और क्या फौजिया अब शबाब और मिशा का बैठकर देखने वाली है तमाशा? क्या निहाल का बाप अब पहुंच जाएगा अपनी बेटी से मिलने के लिए हवेली में? तो ये सब कुछ जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अब जव्वाद शाह मिशा से एक मर्तबा फिर पूछेगा कि फिर तुमने क्या सोचा शादी के बारे में, जिस पर मिशा जव्वाद शाह से कह रही है कि पहले आप अपनी बेगम से बात कर लीजिए और उनको अपनी और मेरी शादी के बारे में बता दें और देखें कि उनका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं बताएंगे तब तक मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी। मैं चोरी छुपकर आपसे निकाह नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आपकी बेगम को ये सब कुछ पहले से मालूम हो। जिस पर जव्वाद शाह मिशा से कहेगा कि ठीक है, मैं शबाब को बता दूंगा, लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूँ। शबाब अब कुछ नहीं कर सकती। फिर जव्वाद शाह शबाब के पास जाकर उसे बता देगा कि मैंने मिशा को प्रपोज किया है शादी के लिए और वो चाहती है कि पहले तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए, उसके बाद हम निकाह करेंगे, तो लिहाजा मैं और मिशा निकाह कर रहे हैं। जिस पर शबाब रोने लगेगी और जव्वाद शाह से कहेगी कि जव्वाद शाह, ये तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। जव्वाद शाह यहाँ पर गुस्से में शबाब से कहेगा कि मैं क्या ठीक कर रहा हूँ और क्या ठीक नहीं कर रहा, मुझे सब कुछ मालूम है। मैं सिर्फ मिशा के कहने पर तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं और मिशा निकाह कर रहे हैं, वरना मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत भी नहीं थी। जव्वाद शाह गुस्से से वहां से चला जाएगा, जबकि बाहर खड़ी फौजिया शबाब की और जव्वाद शाह की तमाम बातें सुन लेती है। वो दिल ही दिल में बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि तुम हमें बात बात पर जलील करती थी ना शबाब मैडम, और हमें इस घर से निकल जाने की धमकियां भी देती थी। अब पता चल रहा होगा कि जिस लड़की को तुम नैनी बनाकर लाई हो अपने बेटे के लिए, उसने ना सिर्फ तुम्हारे बेटे पर कब्जा कर लिया बल्कि अब शौहर को भी अपना बना लिया। तो फौजिया बहुत ज्यादा खुश हो रही होगी कि बहुत ही अच्छा हुआ शबाब तुम्हारे साथ। तो जैसा कि शबाब भी अब ये बात जान चुकी है कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकेगी और इसी तरह वो अपने घर को बर्बाद होता हुआ भी नहीं देख सकेगी। अब कुछ भी करके उसे जव्वाद शाह को मिशा से दूर करना ही होगा। तो शबाब पहले तो यहाँ कमरे में बैठकर बेबस और मजबूर होकर रो रही होगी, लेकिन फिर एकदम से शबाब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और शबाब सोचेगी कि अब इस मिशा को मुझे सबक सिखाना ही होगा। फिर शबाब अब गुस्से में मिशा के कमरे में चली जाएगी। मिशा जो कि हुनैन के साथ खेल रही होगी, शबाब मिशा को उसके गिरेबान से जाकर पकड़कर झंझोड़ कर खड़ा कर देगी और उसे जोर से एक मुंह पर थप्पड़ भी मारेगी और उससे कहेगी कि तुम मुझे इतना कमजोर मत समझो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जव्वाद शाह को अपने हुस्न की अदाओं में फंसाकर अपनी तरफ कर लिया है और वो मुझसे दूर हो गया? तो याद रखना कि मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। मैं अपने घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ और जब एक औरत अपने घर को बचाने के लिए निकल पड़ती है ना, तो रास्ते में जितनी भी रुकावटें आए तो वो औरत उन तमाम रुकावटों को कुचल कर रख देती है, अपने पाँव की धूल बनाकर उड़ा देती है। और मुझे अपने घर को बचाने के लिए अगर तुम्हारी जान भी लेनी पड़ी तो मैं उससे भी दुरेख नहीं करूंगी। इसलिए मिशा, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, जव्वाद शाह का पीछा छोड़ दो, क्योंकि इसी में तुम्हारी बेहतरी है। जिस पर फिर मिशा भी शबाब को दो टोक जवाब देगी और उससे कहेगी कि आप जो कुछ भी करना चाहती हैं आप कर लीजिए, मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी आपके सामने और अब आपके शौहर को आपकी आंखों के सामने मैं अपना बनाऊंगी और आप देखती की देखती ही रह जाएंगी, क्योंकि आपका रिश्ता जव्वाद शाह के साथ बाल से भी ज्यादा बारीक रह गया है। मिशा शबाब से कहेगी कि आप मुझे इस घर से क्या निकलवाएंगी, मेरा तो सिर्फ एक इशारा करने की देर है कि जव्वाद शाह आपको न सिर्फ अब इस घर से बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकालने के लिए एक लम्हा भी सोचने के लिए नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो आपसे बेजार आ चुके हैं। मिशा शबाब से ये भी कहेगी कि एक औलाद तो आप उसे दे नहीं सकी, उसके लिए भी आपको जव्वाद शाह की दूसरी शादी करवानी पड़ी। अब यहाँ पर शबाब मिशा को जवाब देगी कि तुम शायद जानती नहीं हो कि जव्वाद शाह की दूसरी बीवी निहाल को मैंने किस तरह से जव्वाद शाह की जिंदगी से निकलवा दिया था और जव्वाद शाह तो उसकी तरफ भी माइल हो रहा था। जव्वाद शाह को तो निहाल से भी मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैंने जव्वाद शाह के सर से निहाल की मोहब्बत का भूत किस तरह से उतारा
शायद ये तुम नहीं जानती हो। और अब भी जवाशा वक्ती तौर पर तुम्हारी अदाओं में आ गया है, वरना वो मुझसे मोहब्बत करता है। तुम देखना, निहाल से भी ज्यादा बुरा हशर करूंगी मैं तुम्हारा। अब यहाँ पर मिशा भी शबाब से कहेगी कि आज वही जवाशा है जो कभी उस निहाल का नाम भी नहीं लेता, बल्कि उसको तलाक देने के लिए उसे ढूंढता फिर रहा है। और एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और मुझे तो लगता है मैम कि अब आपकी बारी है इस घर से निकलने की, क्योंकि ना तो मैं निहाल हूँ और ना ही मैं कमजोर हूँ। शायद निहाल आपसे डरती होगी और जवाशा की मोहब्बत भी उस निहाल से बहुत ही ज्यादा कमजोर होगी, जो इतनी जल्दी टूट गई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने में आकर। जवाशा ने उस निहाल को इस घर से निकाल दिया, लेकिन मैं मिशा हूँ, एक बहुत ही ताकतवर लड़की हूँ और जवाशा पूरी तरीके से मेरे कब्जे में है। मिशा शबाब से कहेगी कि आप यूं समझ लीजिए कि जवाशा की जान मेरी मुट्ठी में है। फिर मिशा शबाब से कहेगी कि जिस तरह से आपने उस निहाल को इस घर से जलील करके निकलवाया था, समझिए कि अब आप भी उसी तरह से इस घर से जलील होकर निकलेंगी। जिस पर भी शबाब रोते हुए मिशा से कहेगी कि मिशा ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मिशा फिर शबाब से कहेगी कि आपने ये थप्पड़ मेरे मुंह पर मारकर अच्छा नहीं किया। आपको अब मैं ये थप्पड़ सूद समेत वापस करूंगी। पहले तो शायद मैं ये हरकत ना करती और जवाशा से शादी ना करती, मैं अपना इरादा बदल लेती और यहाँ से चुपचाप से चली जाती। लेकिन आपने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मेरे चैलेंज को ललकार दिया है और अब आपको इस थप्पड़ की गूंज इस पूरी हवेली में सुनाई देगी जब मैं आपके मुंह पर थप्पड़ मारूंगी। और इस थप्पड़ का बदला अब मैं जवाशा से निकाह करके आपसे लूंगी। और फिर मिशा रोते हुए वहां से जाएगी और जवाशा को सब कुछ बताएगी और उसे कहेगी कि आपकी बीवी ने मुझे इतना जलील किया है, मुझे न सिर्फ इस घर से जाने के लिए धमकी दी है, बल्कि उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा है और हुनैन को भी मुझसे छीन लिया है। और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट करे। तो अब मिशा शबाब को उस घर से निकलवाने का तो बंदोबस्त कर ही चुकी है। जवाशा मिशा के मुंह से ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा और गुस्से में आ जाएगा और मिशा से कहेगा कि उस शबाब की इतनी हिम्मत, उसे तो मैं अभी जाकर पूछता हूँ। जिस पर फिर मिशा अब जवाशा से कहेगी कि मेरी एक शर्त है, फिर मैं आपसे शादी करूंगी। अगर तो आपको मेरी वो शर्त कबूल है तो ठीक है, वरना मैं ये घर छोड़कर अभी जा रही हूँ। जिस पर फिर जवाशा मिशा के हाथ पांव जोड़ेगा कि मिशा तुम बोलो तो सही, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मिशा कहेगी कि एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बताने पर आप वो शर्त पूरी ना कर सकें। जिस पर जवाशा फिर मिशा से कहेगा कि तुम बोलो तो सही, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। फिर मिशा जवाशा से कहेगी कि मैं पहले ये नहीं चाहती थी कि शबाब इस घर से जाए, मैं यही चाहती थी कि वो भी यहीं रहे, बल्कि अब आपसे शादी से इनकार भी इसीलिए कर रही थी कि मैं उसका घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, वरना मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन अब मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आपको मुझसे निकाह करने से पहले शबाब को इस घर से निकालना होगा और मेरी यही आखिरी शर्त है। अगर तो आप शबाब को इस घर से निकालेंगे तो मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, और अगर आप उसको नहीं निकालेंगे तो मेरी तरफ से आपके लिए साफ इनकार है। मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी और दोबारा कभी भी वापस पलट कर नहीं और ना ही आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगी। जिस पर जवाशा मिशा के हाथ पकड़कर उसे कहेगा कि मिशा तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा और मैं शबाब को अभी और इसी वक्त तुम्हारे सामने यहाँ से निकाल दूंगा। मिशा कहेगी कि ठीक है, फिर मैं भी आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, आपको शबाब को मेरे सामने यहाँ से निकालना होगा। फिर जवाशा गुस्से से शबाब के पास जाएगा और उसे जाकर खूब डांटेगा और उससे कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मिशा पर हाथ उठाया। जिस पर शबाब जवाशा से कहेगी कि ओह अच्छा, तो उस मीसनी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया और मेरे खिलाफ तुम्हारे कानों में जहर भर दिया। जवाशा शबाब से कहेगा कि बस अब बहुत हो चुका, मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, तुम्हारी बदतमीजियां अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम अपनी माँ के घर चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हें बर्दाश्त करते करते थक चुका हूँ और मेरे और तुम्हारे दरमियान ये जो खोखला सा नाम नेहाद रिश्ता बचा है तो मैं इसको भी खत्म करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर शबाब जवाशा से कहेगी कि जवाशा तुम होश में तो हो, होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें और तुम कैसी बातें कर रहे हो। जवाशा शबाब से कहेगा कि
कि होश में तो मैं शायद अब आया हूँ। मुझे अब तुम्हारी चालाकियां समझ में आ रही हैं कि तुमने अपनी मोहब्बत का जादू मुझ पर चलाकर मुझसे ना जाने क्या क्या करवाया है और मैं तुम्हारी मोहब्बत में अंधा हुआ था। तुम एक औलाद तो मुझे दे नहीं सकी, तो तुम्हें इतनी अकड़ किस बात की है? जव्वाद शाह शबाब से कहेगा कि शाम होने से पहले पहले तुम मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए हो। शबाब जव्वाद शाह के कदमों में गिर जाएगी और उससे मुआफिया मांगेगी और उससे कहेगी कि मैं तुमसे अपने तमाम किए गए गुनाहों की मुआफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे तुम्हारी दिल आजारी हो। मैं आज से वही करूंगी जो तुम कहोगे। बस एक दफा मुझे माफ कर दो, मुझे इस घर से ना निकालो। लेकिन जव्वाद शाह शबाब की एक बात भी नहीं मानने वाला है और उससे कहेगा कि मैंने तुम्हें फैसला सुना दिया है और मैं अपनी बात को रिपीट करने का आदी नहीं हूँ, तो लिहाजा शाम से पहले तुम मुझे इस घर में नजर नहीं आना। जव्वाद शाह ये कहकर वहाँ से गुस्से से चला जाएगा और शबाब वहाँ पर बैठकर सर पकड़कर रोती रह जाएगी। मिशा शबाब के पास आएगी और उसे कहेगी कि कैसा लग रहा है मैम, अब आपको जिल्लत तो महसूस हो रही होगी ना, और कैसा लग रहा है अपना घर छोड़कर जाना? शबाब मिशा से कहेगी कि ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। अगर तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो तो कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। कल को जव्वाद शाह की जिंदगी में कोई और लड़की आ जाएगी और जव्वाद शाह उस लड़की की खातिर तुम्हें भी इस घर से धक्के देकर निकलवा सकता है। मिशा भी शबाब से कहेगी कि फिलहाल तो आप अपनी फिक्र कीजिए और जाएं यहाँ से, क्योंकि अगर जव्वाद शाह आ गया तो फिर वो शायद आपको धक्के मार मार कर ही इस घर से निकालेगा। शबाब जो कि रोते हुए अपने बेटे हुनैन को उठाकर जाने लगेगी तो मिशा भी शबाब के हाथ से हुनैन को पकड़ लेगी और उसे कहेगी कि सॉरी मैम कि अब आप इसे साथ नहीं लेकर जा सकती हैं, क्योंकि जव्वाद शाह का ये हुक्म है कि उनका बेटा हुनैन आपके साथ नहीं जाएगा। हुनैन मेरे और जव्वाद शाह के साथ रहेगा, आपके साथ नहीं। जिस पर फिर शबाब गुस्से से मिशा से कहेगी कि तुम होती कौन हो मेरा बेटा मुझसे लेने वाली? ये मेरे साथ ही जाएगा। इतनी देर में वहाँ पर जव्वाद शाह भी आ जाएगा। शबाब से कहेगा कि हुनैन तुम्हारे साथ यहाँ से नहीं जाएगा। ये हुनैन मेरा बेटा है और हुनैन इस घर का और मेरा वारिस है और हुनैन इसी घर में रहेगा मेरे और मिशा के साथ, और मिशा से बढ़कर हुनैन का कोई ख्याल नहीं रख सकता। ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और तुम भी जानती हो। जव्वाद शाह शबाब से कहेगा कि मैंने मिशा को देखा है कि वो किस तरह से हुनैन का ख्याल रखती है और उससे कितना प्यार करती है। शबाब जव्वाद शाह से कहेगी कि तुम मुझसे मेरे बेटे हुनैन को छीनकर अच्छा नहीं कर रहे। तुमने खुद को तो मुझसे दूर कर ही लिया है और अब मेरे बेटे को भी मुझसे छीन रहे हो। मैंने इस हुनैन को पाने के लिए आप जानते हैं ना कि कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी अपनी मोहब्बत की। जिस पर जव्वाद शाह शबाब से कहेगा कि कुर्बानी वो तुमने नहीं मैंने दी थी और ये मेरा बेटा है और तुम्हारी वजह से मैंने उस लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी कर दी थी और ये अब मेरा आखिरी फैसला है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। आज से हुनैन की माँ मिशा है और मिशा ही उसे संभालेगी और ये हमेशा मिशा के साथ ही रहेगा। तो इस तरह फिर जव्वाद शाह शबाब को हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल देगा और उसे कहेगा कि तुम जा सकती हो। और मिशा जो कि उसके दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा होगा ये सब कुछ देखकर, शबाब को यूं जव्वाद शाह के हाथों जलील होता हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होगी, क्योंकि उसका बेटा हुनैन हमेशा के लिए उसे मिल चुका है। अब निहाल ने शबाब का पत्ता भी साफ करवा दिया। अब निहाल जव्वाद शाह से कहेगी कि तुम्हें शबाब को तलाक देना होगी। मैं इसका वजूद और उसका नाम आपकी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जव्वाद शाह मिशा के कहने पर शबाब को अब तलाक देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, बल्कि तलाक शबाब का मुकद्दर बन जाएगी। शबाब जो कि निहाल को ढूंढती रही थी ताकि जव्वाद शाह उसे तलाक दे दे, निहाल को तलाक दिलवाते दिलवाते यही तलाक अब शबाब का मुकद्दर बन गई। तो शबाब के बाद अब अगला नंबर लगने वाला है जावेद का, क्योंकि निहाल जावेद को भी अपने जाल में फंसाने के लिए उसे भी तैयार कर चुकी है और वो भी निहाल के जाल में फंसने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जावेद को लग रहा है कि वो मिशा को अपने जाल में फंसा रहा है और उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है और उसे धोखा देने का सोच रहा है, लेकिन शायद जावेद ये नहीं जानता कि मिशा उसको अपने इंतकाम की तरफ लेकर आ रही है और बहुत जल्द मिशा जावेद का काम भी तमाम करने वाली है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपने कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।